एक बहुत ही सुंदर और बड़ा जंगल था। जंगल के सारे जानवर खुशी से रहते थे, पर कुछ दिनों से जंगल कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी, जिस वजह से जंगल के जानवर परेशान हो गए थे। दरअसल जंगल के पास एक दूसरा जंगल था। कोई जानवर उस जंगल जाता तो वापस नहीं आ रहा था। जंगल के जानवर तो उस जंगल से दूर रहते थे, पर बच्चे, इसीलिए हर माँ अपने बच्चे को उस जंगल से दूर रखती थी। एक बार हिरन का बच्चा सोनू उस जंगल की तरफ जा रहा था, तब उसे बंदर रोक लेता है। अरे बेटा सोनू, कहाँ जा रहा है तू? रुक जा, माँ को पता चला तो तुम पर गुस्सा करेगी। बंदर मामा, उस जंगल में रसीले फल मिलते हैं, मैं वही खाने जा रहा हूँ। भला इस बात के लिए माँ मुझे क्यों डांटेगी? सोनू, वो जंगल खतरनाक है, वहाँ जाने वाला आज तक लौट नहीं आया। हम बड़े भी इसी के लिए चिंतित है। बेटा, जब तक जंगल का राज पता नहीं चलता, तब तक तुम या बाकी बच्चे इस जंगल मत जाओ। चलो घर जाओ और अपने दोस्तों को भी ये बात बताओ। सोनू बंदर की बात पर सोचते हुए घर आता है। दूसरे दिन सोनू अपने दोस्तों को जंगल के बारे में बताता है। तब हाथी का बच्चा कहता है, अरे हाँ, मेरी माँ भी मुझे से यही कह रही थी। मुझे तो लगता है कि उस जंगल में भूत होगा जो जानवरों को खाता होगा। हाथी के मुंह से भूत की बात सुनकर सारे बच्चे डर जाते हैं। वो अब उस जंगल के नाम से ही डरने लगते हैं। पर सोनू के मन में तो जंगल की बात शुरू ही। एक दिन सूअर को उस जंगल की ओर जाते हुए सोनू देख लेता है। तब सोनू सोचता है, मैं इस सूअर का पीछा करता हूँ और उस जंगल में क्या हो रहा है इसका पता लगाता हूँ। ऐसा सोचकर सोनू सूअर का पीछा करते हुए जंगल आता है। सोनू चुपके से सूअर पर नजर रखे हुए था। तभी अचानक दूर एक सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। सूअर उस रोशनी से आकर्षित होकर उस रोशनी की तरफ जाने लगता है। जैसे ही सूअर उस रोशनी के पास आता है, उस रोशनी से एक भयानक राक्षस भेड़िया बाहर आता है। वो भेड़िया बहुत ही भयानक था। भेड़िया सूअर को निगल लेता है और सोनू ये सब देखकर डर जाता है और भागते हुए जंगल के बाहर आता है। भागते हुए सोनू शेर से टकरा जाता है। सोनू बेटा, जरा देख कर चलो, तुम इतने घबराए हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या हुआ? राक्षस, राक्षस, सुनहरी रोशनी और राक्षस सूअर। सोनू डर गया था, इसीलिए वो साफ साफ कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तब शेर पहले उसे शांत कराता है। थोड़ी देर बाद शेर उसे फिर से पूछता है। तब सोनू जो कुछ देखा वो साफ साफ शेर को बता देता है। तब जाके शेर को भी सब समझ में आता है। तब शेर सोनू से कहता है, बेटा सोनू, ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो जानवर और भी डर जाएंगे। अब मुझे ही उस राक्षस का बंदोबस्त करना होगा। सोनू शांत होकर घर चला जाता है। अब शेर खुद इस बात की छानबीन करने में लग जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े भालू से होती है। तब शेर भालू से कहता है, भालू बाबा, आप इसी जंगल के रहने वाले हो क्या? अगर आप कुछ जानते हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं कुछ कर सकूं। बेटा, बहुत साल पहले की बात है। ये जंगल ऐसा वीरान नहीं था। जंगल में बहुत सारे जानवर खुशी से रहते थे। पर एक दिन एक राक्षस भेड़िया जंगल आया और उसने पूरे जंगल को तबाह कर दिया। बाकी जंगल बच जाए इसलिए एक पुजारी उल्लू ने भेड़िए को मंत्रों से तालाब में कैद कर लिया। भेड़िया तालाब में कैद हो चुका, पर वो आने जाने वाले जानवरों को सुनहरी रोशनी से आकर्षित करता है और जब जानवर तालाब के पास आते हैं तो वो उसे खा जाता है। अब कहाँ है वो उल्लू पुजारी? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पता नहीं, पर सुना है कि वो किसी हिमालय की ऊंची पहाड़ पर तपस्या कर रहे हैं। शेर बिना रुके उल्लू को ढूंढने निकलता है। लंबा रास्ता पार करके वो हिमालय के जंगल में आता है।
वहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर वो उल्लू को ढूंढ लेता है। शेर एक जगह पर थक कर बैठ जाता है। तभी वहाँ उल्लू आता है और कहता है, शेर, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मुझे मेरी अंतरात्मा कह रही है कि कोई बहुत बड़ी बात है। तब शेर राक्षस भेड़िए के बारे में बता देता है। क्या कहा? वो राक्षस मरा नहीं। मैं तो समझ रहा था कि वो मर गया, लेकिन कोई बात नहीं शेर, ये लो, ये जादुई विभूति है। इसे तुम उस तालाब में डाल दो, इससे उस भेड़िए को मुक्ति मिल जाएगी। शेर वो विभूति लेकर उस जंगल आता है। शेर को उस तालाब के पास आते ही सुनहरी रोशनी प्रकट होती है। राक्षस भेड़िया शेर को निगल लेता कि तभी शेर उस विभूति को तालाब में डाल देता है। तब भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भेड़िया धुएं के जैसे आसमान में गायब हो जाता है और सुनहरी रोशनी भी बंद हो जाती है। अब वो जंगल फिर से आबाद हो जाता है और जंगल में खुशियाँ छा जाती है। बंदर मामा बड़े ही नेक दिल बंदर थे। आते जाते हर किसी की मदद करना उन्हें काफी अच्छा लगता था, पर उनकी आदत थी जंगल से बाहर गांव की ओर सैर सपाटे के लिए निकल जाते थे और दिन भर घूमकर शाम को वापस लौट। एक दिन ऐसे ही वापस लौटते वक्त उन्हें शेर के रोने की आवाज सुनाई दी। बंदर मामा बोले, अरे ये क्या? ये तो शेर के रोने की आवाज है, पर ये रो क्यों रहा है? मुझे चलकर देखना चाहिए। पर अगर इसने मुझे खा लिया तो? नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल उसके रोने की वजह जानना ज्यादा जरूरी है। बंदर मामा बिना अपनी जान की परवाह किए शेर की मदद के लिए उस आवाज तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक शिकारी पंजे में शेर का पैर फंस चुका था। शेर ने उसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश की, इसीलिए वो अब बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके पैरों से खून बहने लगा। बस उसी दर्द की वजह से शेर जोर जोर से रो रहा था। बंदर मामा से शेर की यह हालत देखी नहीं गई और वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए ऐसा करते तोते ने देख लिया था। वो उन्हें तुरंत टोकने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो मियाँ? क्यों मौत के मुंह में हाथ डाल रहे हो? उसे बचाने जाओगे तो खुद अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लगता है तुम्हें जान प्यारी नहीं अपनी। फिलहाल शेर की जान खतरे में है। अगर मैंने वक्त रहते उसे बाहर नहीं निकाला तो शिकारी उसे बंदी बनाकर ले की बात शेर ने भी सुनी, इसलिए वो फौरन बंदर मामा से कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बंदर, तुम तो मेरी जान बचाने आ रहे हो, मैं तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ? मैं तो तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। बस किसी भी तरह मुझे इस पंजे से आज़ाद कराओ। हाँ, अभी तुम्हें आज़ाद कराता हूँ मैं। बस तुम अपना पैर संभालना, ये जरा भी हिलने ना पाए। मेरे शिकंजे को खोलते ही तुम अपना पैर झट से बाहर निकाल लेना। शेर बंदर मामा की बातों को ध्यान से सुनता है। बंदर पूरी ताकत लगाकर उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे खुला नहीं रख पाता। इस वजह से शेर अपना पैर बाहर निकाल ही नहीं पाता। कुछ देर सोचने के बाद बंदर पास ही की एक लकड़ी उठाकर उस पंजे के पास जाता है और पूरी ताकत लगाकर उस लकड़ी की मदद से उस शिकारी पंजे को खोल देता है। ऐसा करते ही शेर अपना घायल पैर उस पंजे से आजाद कर लेता है। मियाँ, अभी भी समय है, निकल लो, वरना ये शेर तुम्हें खा जाएगा। चुप रहो तुम तोते, वरना सबसे पहले तुम्हें खा जाऊंगा। बंदर तो मेरा दोस्त है, आज से इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इसे मैं क्या और दूसरा कोई भी जंगली जानवर नहीं खा पाएगा। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल सच। आज के बाद तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अभी ये दोस्ताना खत्म हो गया हो तो जल्दी यहाँ से निकल लो, वरना वो शिकारी आ गए तो सब मारे जाओगे और इस दोस्ती का दी एंड यही हो जाएगा। ये बात तो तोते ने बिल्कुल सही कही। चलो दोस्त, निकलते हैं यहाँ से। बंदर, शेर और तोता फौरन वहाँ से निकल। धीरे शेर का घायल पैर भी ठीक हो गया। अब हाल ऐसा था कि शेर बंदर मामा के साथ ही घूमता, उठता, बैठता, सोता, हमेशा उसी के साथ। दूसरी ओर तोता बंदर मामा को बार बार शेर से दूर रहने की सलाह देता, लेकिन बंदर मामा ठहरे साफ दिल के। उनके मन को तोते की बात बिल्कुल भी नहीं भाती
और वो शेर जैसे दोस्त को खोना भी नहीं चाहते थे। इसलिए हमेशा तोते की बात को नजरअंदाज करते हुए शेर के साथ घूमते फिरते। शेर आते जाते बंदर को उनके दोस्ती की मिसालें देता और उनकी सुरक्षा का वादा भी करता। बंदर को भी अब शेर की दोस्ती पर पूरा यकीन हो चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तोते की भविष्यवाणी जल्द ही सच। मैं तो इस मामा को समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन ये समझता ही नहीं। कब ये शेर खुद के मतलब के लिए मामा की बलि चढ़ाएगा और मामा को पता तक नहीं चलेगा। मुझे इन पर नजर रखनी चाहिए। ये तोता भी न बेवजह शेर की बुराई करता रहता है। बेचारा शेर मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया है, कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं करता। मुझे तो इस पर पूरा भरोसा है। मैं तो तोते की बातों में नहीं आना। सब बिल्कुल सही चल रहा था। शेर और बंदर मामा की दोस्ती भी और तोते का उन पर नजर रखना भी। लेकिन अब वो समय आने वाला था जब तोते की भविष्यवाणी सही होने वाली थी। जंगल में फिर से शिकारी शिकार कर जानवरों को उनके आने की भनक लग चुकी थी, इसलिए सारे जानवर अपने अपने घरों में घुसकर रहने लगे। बंदर भी अपने घर जाने लगा तो शेर ने उसे, तुम अपने घर क्यों जाओगे भला? तुम मेरे साथ रहो, तुम यहाँ ज्यादा सुरक्षित हो। अगर उस शिकारी से हमारा सामना हुआ तो हम दोनों मिलकर उससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम साथ में रहेंगे तो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। बात तो तुम्हारी एकदम सही है। ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। एक से भले दो। शेर की बातों में आकर मामा उसी के साथ रहने लगे। सारे जानवर कई दिनों तक अपने अपने घरों में छुपे हुए थे, जिसके कारण उन्हें खाना ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी। ये बंदर तो जैसे तैसे फल ढूंढकर अपना पेट भर लेता था, लेकिन शेर को शिकार करने में बहुत परेशानी होती। कई दिनों से उसने ढंग का खाना भी नहीं खाया था। भूख के मारे वो दिन ब दिन चिड़चिड़ा सा होने लगा। पेड़ पर बैठा तोता शेर में आए बदलावों को देख सकता था। उसने फिर एक बार बंदर को समझाने की बंदर मामा, यही सही वक्त है शेर से दूर होने का। एक भूखा शेर बहुत खतरनाक होता है। तुम जरा अपने दोस्त को देखो, कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया है। वो किसी भी वक्त तुम्हें अपना खाना बना सकता है। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसे मुसीबत के समय में मैं अपने दोस्त को अकेला छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे अपना शिकार नहीं बनाएगा। हमने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया है। नेक दिल होना और बेवकूफ होने में बस थोड़ा सा ही अंतर बाकी है। आज तुमने वो अंतर मिटा दिया और अपनी बेवकूफी की सारी हदें पार कर ली। मुझे क्या, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। आगे तुम्हारी शेर का चिड़चिड़ापन और गुस्सा और भी ज्यादा हो गया। लेकिन बेचारा बंदर अपनी अच्छाई की वजह से उसके इस चिड़चिड़ेपन को देख नहीं पा रहा था। आखिरकार शेर के सब्र का बांध टूट ही गया। बस बहुत हो गया, अब मैं और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस इसी दिन के लिए तो मैंने उस बंदर को साथ रखा था। आज मैं उसी का शिकार करके अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं एक शेर हूँ, भूख की वजह से नहीं मर सकता। उस बंदर को तो मरना ही पड़ेगा। बेचारा बंदर शेर की मृत्यु से अनजान बड़े आराम से उसकी गुफा में गया, लेकिन तभी शेर ने उस पर छलांग लगा दी। बंदर बेचारा शेर के पंजों की वार से घायल हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन हो ही नहीं रहा कि उसका दोस्त उसी का शिकार करने के लिए चला आया। शेर भी भूख की वजह से काफी कमजोर हो गया था। वो फिर से उठकर बंदर पर हमला कर पाए इससे पहले बंदर गुफा से बाहर भाग निकला और पेड़ पर जाकर बैठ गया। तोता हमेशा सही कह रहा था, तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। मैं ही बेवकूफ हूँ, आगे से तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। अरे नहीं नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो, मुझसे भूल हो गई। मैं तो भूख के मारे गलती कर बैठा। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे तुम्हें ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा। वो देखो, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, तुम्हें ले जाने। बच सको तो बच जाओ। तोते ने इशारा किया और बंदर और शेर दोनों उस तरफ मुड़कर देखने लगे। शेर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शिकारी उसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। शेर वहां से भाग पाता इससे पहले ही शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले गए। बंदर मामा ने तोते से अपनी बेवकूफी की माफी मांगी और इसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा भी किया। तोते की सूझबूझ से बंदर की जान बच गई और शेर को उसके किए की सजा मिल गई।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती उसी से करनी चाहिए जो भरोसे के लायक हो।